स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक भिखारी रहता था। वह गांव-गांव में जाकर भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था। वह हर रोज एक गांव के एक लाला जी के दरवाजे के पास आकर भीख मांगता और लाला जी हमेशा उसे देखकर चिढ़ जाया करता, उसको बुरा भला कहता, कई बार तो उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? वगैरह वगैरह। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। यही कहता हुआ आंखों में आंसू लिए लाला जी के घर से खाली हाथ आगे बढ़ जाता। यह उसका रोज का काम हो गया था। एक बार लाला जी के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाला जी बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी भूख प्यास से बेहाल होकर आया और लाला जी को रोटी का एक टुकड़ा मांगने लगा। ये सुनते ही गुस्से में अपना आपा खोते हुए लाला ने एक पत्थर उठाया और उस भिखारी को दे मारा। भिखारी जमीन पर गिर पड़ा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया। उसके सर से खून की धार बहने लगा। फिर भी दर्द से छटपटाते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे पापों को माफ करे, और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही लाला सोच में पड़ गया कि मैंने निर्दय होकर भिखारी को पत्थर मारा, उसका सर फूट गया, फिर भी उसने मुझे श्राप नहीं दिया, उल्टा मुझे आशीर्वाद देकर चला गया। लाला का गुस्सा शांत हुआ, लाला का मन शांत हुआ तो वो भिखारी का रहस्य जानने के लिए भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता लाला उसके पीछे पीछे जाता। लाला ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली भी देता। लोग उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन वो सबके लिए एक ही बात कहता कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। लाला अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। भिखारी घर पहुंचा। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। ऐसी लग रही थी जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाई हो। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वो खाट से उठ खड़ी हुई और अपने पति के माथे पे खून के निशान देख के चौंक गई और उसके आंखों से आंसू छलक पड़े और पूछा, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? और बूढ़ा भिखारी भीख के कटोरी को अपने पत्नी के हाथ में देते हुए बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक ने तो पत्थर भी फेंक के मारा, इसलिए मेरा सर फूट गया। कटोरी में सिर्फ आधी रोटी का टुकड़ा था। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरी ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी भी कोई दान धर्म नहीं किया, हमेशा दौलत का घमंड किया, और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। पुरानी बात याद आई तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उससे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते। और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ। हमारा सब कुछ खत्म हो गया और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ,
इसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं कभी किसी को श्राप नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। लाला वहीं पर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। लाला को एहसास हो गया था कि वो कितना बड़ा पाप किया है। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वो भिखारी फिर से भीख मांगने गया। लाला के घर के पास जाते ही लाला ने उसे पेट भर के खाना खिलाया और उसकी पत्नी के लिए भी खीर, पूरी, साग सब भिखारी के गठरी में बांध दिया। उसे देते हुए लाला ने हाथ जोड़ के विनम्रता से बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आज से जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं। आप दोनों मेरे घर ही खाना खाओगे। बूढ़ा भिखारी के आंखों में आंसू थे और वो सिर्फ इतना ही बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करो। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।